बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में अब तक आपने हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ग्लैंड पढ़ चुके, थायराइड ग्लैंड को पढ़ चुके, पैराथायराइड को पढ़ चुके। आज अपन 3 ग्लैंड को एक साथ करेंगे। छोटा छोटा मैटर है। एक अपन पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, एक अपन पेनक्रियास पढ़ेंगे और एक अपन थाइमस पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट बात बताते जा रहा हूं और आप बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाते रहो। बेहतरीन मैटर दे रहा हूं आपको। हो सकता है इसकी अहमियत आपको नज़र नहीं आ रही हो, पर फ्री में मिल रहा है तो इसलिए आपको अहमियत नज़र नहीं आती हो। तभी 200 व्यू, 250 व्यू, 300 व्यूज़ के आसपास ही आते हैं, पर फ्री में मिल रहा है इसलिए आपको लग रहा है क्या पता ऐसा होगा। पर आप मान के चलो कि जो मैंने पढ़ा, जिससे मैंने सिलेक्शन लिया है, उससे भी आपको 2% ज़्यादा ही दे रहा हूं। कुछ चीज़ें अब जो मैं महसूस कर रहा हूं कि ये चीज़ अपन ने तो छोड़ दी थी, पर आपके लिए तो वो भी नहीं छोड़ रहा। और बाय द वे कोई छूट गई कहीं से कोई चीज़, तो जब मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा तो मेरे को खुद पता है कि मेरे नोट्स में क्या लिखवाया है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं कोई क्वेश्चन बच गया होगा तो उसको जरूर डाल दूंगा। आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा चीज़ें। एक चीज़ और ध्यान रखो कि अपने को 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ध्यान में रखनी है। और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी के लिए आप एक काम कर सकते हो कि मैंने 12वीं एनसीईआरटी के 11 चैप्टरों के तो वीडियो बना रखे हैं, जो 12वीं के रिवीजन के लिए बनाए थे, पर आपके भी बेहद काम आने वाले हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले ना, आप क्या करना, वो संबंधित वीडियो को देख ले। उसके लिए एक अलग से कॉपी डाल दें 11वीं 12वीं एनसीईआरटी। तो जो अपने सिलेबस में आता जा रहा है उसको तो वहाँ ऐड कर लेना। उसके बाद में मतलब आराम से आप एक बार सुन भी लो, चाहे उनको लिखो नहीं तो, क्योंकि लिखेंगे तो अपन जब सिलेबस के संदर्भ में कोई टॉपिक आएगा तो लिख लेंगे। बाकी आप कम से कम एक बार सुन लो। 15-15, 20-20 मिनट के एक एक वीडियो हैं जिसमें एक एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से बता रखा है, एकदम अंडरलाइन कर रखा है। आपके पास अगर बुक पड़ी है एनसीईआरटी की तो आप अंडरलाइन भी कर लो, जो मैंने करवा रखा है, जहाँ से प्रश्न उठ सकता है बस वाला। चलो टॉपिक को लेते हैं, पीनियल ग्लैंड। एक एक पॉइंट को समझना। ओरिजिन, एक्टोडर्मल। ओरिजिन की फिर चिंता मत करो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ओरिजिन, एक्टोर, एंडोर, मीजो, तीनों से संबंधित जो भी ओरिजिन है उनको एक वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा सारे ओरिजिन। ऐसे याद नहीं होने वाले, फिर कंफ्यूज हो जाओगे जब एक एक चीज को अलग अलग पढ़ोगे। तब कहां पर है ये? अग्र मस्तिष्क में, थैलेमस के स्टॉक में, वृंत में। हाइपोथैलेमस थैलेमस है, उसके थैलेमस के वृंत में स्थित है, अग्र मस्तिष्क में प्रेजेंट है ये। ठीक है, इसकी ओरिजिन की बात करें, इसके ऊपर झिल्ली जो है ये ऐसा बोल सकते हो, पायामीटर की मेम्ब्रेन से ढकी है ना। ड्यूरामीटर है, एरेक्नोइड है, पायामीटर, 3 अपन ने झिल्ली पड़ी थी मस्तिष्क में। तो पायामीटर की मेम्ब्रेन से ये क्या होती है, ढकी होती है, प्रेजेंट होती है। इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है बात, हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके कार्य से संबंधित बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या इस ग्रंथि के कार्य क्या है, क्या बॉडी में काम करती है ये। तो जो पीनियल ग्लैंड है उससे स्रावित होने वाला मेलाटोनिन से संबंधित बॉडी में क्या काम कर सकते हैं। देखो, पहला, जो निम्न कशेरुकी प्राणी है, जैसे मान लो मछली है, उभयचर हैं, सरीसृप हैं, इनके अंदर में ये हार्मोन क्या करता है, पिगमेंट को कलेक्ट करता है। ठीक है, पिगमेंट को कलेक्ट, पिगमेंट कौन सा? मेलानिन। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे शरीर का रंग जो
हल्का हो जाता है। और रंग बदलने की, जीवों में जो रंग बदलने की प्रक्रिया है ना, गिरगिट वगैरह रंग बदलने हैं, को भी नियंत्रित करता है। एक पॉइंट याद रख लेना, ये कोई विशेष बात नहीं है, ये वाला अपने को मैन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। मेमल्स में ये जननांगों का विकास नहीं होने देता, नहीं होने देता। एक बात तो याद रखनी है। दूसरा, इस बात के साथ में एक बात प्लस और याद कर लेना कि तीव्र प्रकाश में ये ग्रंथि उद्दीपन से नष्ट या कम कार्य करती है। दो बातों को देखो जोड़ के रखते हैं अभी। अगर लेट जो लाइट मतलब जो हाई लाइट आएगी ना, तेज प्रकाश आएगा, तीव्र प्रकाश आएगा, उस परिस्थिति में ये जो ग्रंथि है वो कम काम कर पाती है। और दूसरी बात, मेमल्स में जननांगों का विकास नहीं होने देती। दो बातों को जोड़ के रखो। देखो, अब मेमल्स में जननांगों का विकास नहीं होने देती, तो जब भी क्या होता है कि 8-10 साल के बच्चे तक ये एक्टिव रहती है ज़्यादा, तभी छोटे बच्चों में जननांगों का विकास इतना जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है। तो इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन है, वो जननांगों का विकास नहीं होने देगा। तभी 8 से 10 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर ये एक्टिव रहती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो 10-12 साल के बच्चों में ये सक्रिय होती है। एक बात तो ये, इसके आधार पर तो ये पता चला। दूसरा, तीव्र प्रकाश में ग्रंथि उद्दीपन से नष्ट या कम सक्रिय हो जाती है। तो इसके कारण एक संबंधित बात क्या लिख सकते हो कि जो अंधे बच्चे होते हैं, अंधे बच्चों में तथा जो तीव्र प्रकाशिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले बच्चों में यौवनावस्था शीघ्र आती है। ठीक है, ये वाली बात हो गई अंधे बच्चों के अंदर। अब जो बच्चे अंधे हैं, ठीक है, अंधे बच्चों के अंदर क्या होगा कि प्रकाश को एडजस्ट करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि आंखें नहीं है। इसका मतलब प्रकाश, जैसे मान लो आपकी तेज लाइट आ रही है, तो आपके अंदर आंखें अगर काम कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। अचानक अपन आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जो अंधे बच्चे हैं उनमें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। उसमें इस प्रकार से लाइट को एडजस्ट करने की कैपेसिटी होगी। इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या जाएगा, ज़्यादा लाइट जाएगी, उसकी बॉडी में ज़्यादा लाइट आएगी, और ज़्यादा लाइट से क्या हो जाती है, ये तीव्र प्रकाश में ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो तीव्र प्रकाश में नष्ट हो गई, काम नहीं करेगी। तो अगर ये ग्रंथि काम नहीं करेगी तो जननांगों का विकास क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो जो अंधे बच्चे हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है। या ऐसे जो तीव्र प्रकाशिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर तेज प्रकाश रहता है, हमेशा लाइट तेज रहती है, ऐसे बच्चे भी जल्दी यौवन अवस्था को आ जाते हैं, क्योंकि तेज लाइट आएगी। वही बात, तेज लाइट आएगी, इसका मतलब ये ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, इसका मतलब जननांग क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ये वाली बात, ठीक है। और इससे संबंधित और क्या काम हो सकता है, मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप बाद में पॉज करके इसको लिख लेना। तीसरा काम क्या हो सकता है, ये सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं दैनिक लय का नियमन करती है। डेली रिदम, रोजाना का नियम है, जो नियमन है उसका क्या करती है, कंट्रोल करती है। दैनिक लय का नियमन करती है, इसका मतलब अभी समझाऊंगा। मतलब सोने जागने तथा बॉडी टेम्परेचर।
आप सुबह मान लो 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो। अगर आपको 3 बजे उठना है तो क्या करोगे? आप अलार्म लगाओगे। अलार्म का टारगेट क्या है? आपको 3 बजे जगा देना, ठीक है। अगर अलार्म नहीं लगाओ और आपको स्वतंत्र रूप से सोने दिया जाए, कोई छेड़े नहीं, बढ़िया वातावरण है, बढ़िया एसी कूलर सब कुछ लगा हुआ है और आपको कोई चेंज नहीं कर रहा, आपके कोई आपको जगा नहीं रहा, कोई आपके एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आ रहा, फिर भी आप कोई ना कोई समय ऐसा आएगा, अगर जिंदा हो तो कोई ना कोई समय ऐसा आएगा कि जगोगे जरूर। चाहे 7 बजे अपने आप आंख खुले, चाहे 8 बजे अपने आप आंख खुले, चाहे 9 बजे खुले, चाहे 10 बजे खुले, चाहे 12 बजे खुले, चाहे शाम को 4 बजे खुले, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि आपकी आंख स्वतः खुल रही है। तो सुबह जब स्वतः उठते हो ना, तो स्वतः उठने का जो दैनिक लय है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? पीनियल ग्लैंड ही प्रोवाइड करवाती है। तो आप अगर मान लो रोजाना 6 बजे उठते हो, रोजाना मान लो आपको 4 बजे उठने की आदत है, तो उसके बाद आप अगर 15-20 दिन काम करते हो ना, उसके बाद अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी बॉडी अपने आप उस रिदम को पकड़ लेगी और उसके हिसाब से चलने लग जाती है। तो जो है ये पीनियल ग्लैंड है वो प्रॉपर रूप से आपके दैनिक लय को, बॉडी की टेम्परेचर को भी क्या करती है? सेट करने का काम करती है। ये इसका काम है। अब अगर तेज लाइट आती है या उम्र के साथ साथ में कुछ हद तक नष्ट हो जाती है, तो इसके नष्ट होने से, इसके नष्ट होने के बाद इस ग्रंथि में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, कैल्शियम फॉस्फेट के भी के क्रिस्टल भर जाते हैं। मतलब ये ग्रंथि काम करना बंद कर गई, नष्ट हो गई, तो इसके अंदर क्या भर जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल भर जाएंगे। इसे सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। 2 प्रकाशिक सेल्स पाई जाती है इसमें, कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है पिनियलोसाइट्स और दूसरे का नाम है न्यूरोग्लियल सेल्स। इतनी बातें याद रखनी है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में है। देखो अगर ऊपर से नीचे तक क्रम में बात करें तो ये हाइपोथैलेमस से कोई बहुत ज़्यादा अंतर पे नहीं होती, और एग्जैक्ट निकालें तो हो सकता है थोड़ा ऊपर ही है ये, पर ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पर मस्तिष्क के अंदर 3 ग्लैंड हो गई, एक हाइपोथैलेमस है, पीनियल और पिट्यूटरी है। एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन है। हार्मोन जो स्रावित होता है उसका मेलाटोनिन नाम है और बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है। ये वाली बात याद रखना। और तीव्र प्रकाश के अंदर नष्ट हो जाती है, मतलब अंधेरे वाले क्षेत्रों में ये जो एक्टिव होती है, ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करती है। सोने जागने की क्रिया का नियंत्रण इससे ही है। स्वतः अपन उठते हैं, इसका मतलब दोपहर को मान लो आपने रेस्ट करना है, आप थक गए, खाना खा लिया, पढ़ाई नहीं हो रही, नींद आ रही है और आप सो गए। आपको जल्दी उठना है तो आप क्या करोगे? अलार्म लगाओगे। जल्दी नहीं उठना कि भाई आराम से नींद लूंगा मैं, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे है तो 2 घंटे मान लो, 3 घंटे मान लो, 4 घंटे मान लो, कभी न कभी तो उठोगे। तो 2 घंटे 3 घंटे बाद तो अपने आप आंख खुलती है। इसका मतलब वो किसने जगाया आपको? वो इसी ग्रंथि ने आपको जगाया है, आपको चेतन अवस्था में वो लेकर आई है। ये है पीनियल ग्लैंड के कार्य, पीनियल ग्लैंड। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड। तीनों ब्रेन की आ गई, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस। 2 गले की आ गई, कौन सी? थायराइड और पैराथायराइड। 5 ग्लैंड पढ़ लिया अपन ने। 6ठी ग्लैंड है अपनी थाइमस ग्रंथि। देखो हार्ट के आगे ट्रेकिया के पास। ओरिजिन की बात करें तो एंडोडर्मल। ये ओरिजिनल वाला बिल्कुल याद मत करना चाहता आप, मैं इसको ट्रिक से याद करवा दूंगा आपको सारी चीजें, जो कौन एक्टो है, कौन मीजो है, कौन है एंडो है। जन्म से लेकर 18-20 साल तक सक्रिय रहती है, फिर धीरे धीरे यौवनावस्था के बाद निष्क्रिय होने लगती है।
निष्क्रिय होने लगती है। हार्मोन जो इससे संबंधित कौन सा है? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। देखो मैं जल्दी भी इसीलिए लिखता हूँ, राइटिंग थोड़ी ख़राब आती है, थोड़ा धीरे लिखे तो और थोड़ी ठीक आ सकती है। इतनी बढ़िया तो नहीं है पर थोड़ी ठीक आ सकती है, पर जल्दी इसलिए लिखता हूँ कि आपका समय बचे। एडिटिंग भी इसलिए करता हूँ कि बोर्ड को साफ करने के अंदर उसके दौरान भी जो 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड लगते हैं वो ना लगें। चाहे मेरा समय लग जाए एडिटिंग में परंतु आपका नहीं लगे। चाहे तो मैं ऐसा कैसा वीडियो डाल सकता हूँ बिना एडिट किए हुए भी, पर उसमें क्या है कम से कम 2 से 3 मिनट बच जाते हैं और ज़्यादा आपको कभी परेशान भी नहीं करते। बीच के अंदर पढ़ने का ही काम रहता है, इसलिए सटीक वीडियो बनते हैं। पूरा देखा करो, ढंग से देखा करो, ढंग से नोट्स बनाया करो, ठीक है। और देखते समय उसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, पर आपका सिलेबस है उसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं आगे से आगे। थाइमोसिन है इसका द्वारा हार्मोन। कार्य क्या है इसका? लिम्फोसाइट का निर्माण। ये ऐसा बोले तो अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम का प्रमुख अंग है ये। इसको क्या बोल सकते हैं? टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया। आगे क्या याद कर सकते हो? जो ये ग्लैंड है, ये जो ये हार्मोन है थाइमोसिन, हार्मोन क्या कार्य करता है? लिम्फोसाइट को बैक्टीरिया या बोल सकते हैं एंटीजन नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। थाइमस का स्थान याद रखना, कहां पर है, इसका ओरिजिन याद रखना, और उसके बाद में इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये वाली बात याद रखना। इसका संबंध प्रतिरक्षा तंत्र से है, ये याद रखना। थाइमस के अंदर ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ग्लैंड है आपके आज वाली पैनक्रियाज। एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है ये। वैसे क्या है ये? मुख्य पाचक ग्रंथि है। पाचक ग्रंथि और कौन सी थी याद अगर आपको आ रही है? मुख्य पाचक ग्रंथि। इस पैनक्रियाज को अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, पर यहाँ पर नोट्स बन जाए थोड़े से, और थोड़ी थोड़ी बातें काम की है वो अपन यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ओरिजिन की बात है तो वही एंडोडर्मल। ठीक है, ओरिजिन क्या हो गया इसका? एंडोडर्मल हो गया। अब इसके दो भाग हो गए। मिश्रित क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों तरह कार्य करती है। एक भाग क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। ये क्या करता है? 99% पार्ट है इसका। क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन, जो कि पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा ड्यूडेनम में या ग्रैनी में पहुंचता है। काम क्या है इसका? पाचक रस सही है तो भोजन को पचाने काम है। छोटी आंत में आता ही है। छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है ना, आपको अगर याद आ रहा है तो अमाशय से जब से छोटी आंत में भोजन आता है, अमाशय से कुछ छोटी आंत से कुछ हार्मोन निकलते हैं, आपको याद आ रहा है तो वो हार्मोन कहाँ जाते हैं? पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज को मोटिवेट करते हैं कि आप क्या करो, सीक्रेशन करो। किसका? पैनक्रियाटिक जूस का, अग्नाशय रस का।
ये अग्नाशयरस कहाँ आता है? आपके छोटी आंत में आता है और भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लगभग इतना पार्ट है, सीधा का सीधा आ जाता है बिना किसी डक्ट के, इसलिए इसको एक्सोक्राइन पार्ट कहा जाता है। एंडोक्राइन जो पार्ट है उससे संबंधित जो सेल्स हैं, इससे संबंधित सेल्स को क्या कहा जाता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाओं का समूह है। इसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, दूसरी बीटा सेल्स और तीसरी डेल्टा सेल्स, या गामा भी बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा गामा सेल्स या अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स। इनसे क्या सीक्रेट होता है? बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ गया एग्जाम के अंदर। अल्फा सेल सीक्रेट करती हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल सीक्रेट करती हैं इंसुलिन और डेल्टा सेल सीक्रेट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। ये 3 इसके द्वारा सीक्रेशन है। ग्लूकागोन है, इसका सीक्रेशन इंसुलिन है और इसका सीक्रेशन क्या है? सोमेटोस्टेटिन है। ये 3 प्रकार के सीक्रेशन है। ग्लूकागोन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। और इसका काम क्या है? इन दोनों के कार्य को कंट्रोल करता है। ना ये ज्यादा काम कर पाए, ना ज्यादा ये कर पाए, या ना ज्यादा कम ये कर पाए, ना कम ये कर पाए, उन दोनों के काम को कंट्रोल करता है। एक मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि इंसुलिन का डायलॉग क्या है? आई हेट ग्लूकोज इन ब्लड। मैं खून में ग्लूकोज से नफरत करता हूं। जैसे ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ी, फिर क्या हो जाएगा? डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो उसकी मात्रा बढ़ी है, उसको कम करने के लिए कौन काम करता है? इंसुलिन। और ग्लूकागोन का डायलॉग क्या है? आई लव ग्लूकोज इन ब्लड। मैं ग्लूकोज से प्रेम करता हूं, किसमें? खून के अंदर। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस। मेलिटिस इसको बोल सकते हैं रोग। 2 बार पढ़े थे अपन ने। डायबिटीज 2 तरह के हैं, एक बार ये आ गया था मेलिटस या मेलिटस इसको बोल सकते हैं। एक इंसिपिडस डायबिटीज, वो एडीएच वाले में पढ़ लिया था अपन ने, आपको याद आ रहा था। और एक डायबिटीज ही हो गया। तो इंसुलिन की अगर मान लो कमी हो जाए बॉडी में, इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी हो जाएगा, इसका मतलब ब्लड में क्या बढ़ गया? ग्लूकोज। ये खुद ग्लूकोज बढ़ा ही रहा है, ये तो खुद ग्लूकोज बढ़ा ही रहा है। ग्लूकागोन ये खुद ग्लूकोज बढ़ा रहा है और इसकी कमी हो गई तो ग्लूकोज अपने आप क्या होगा? बॉडी में बढ़ेगा। बॉडी में बढ़ेगा तो इसका अंदर रक्त के अंदर क्या बढ़ गई? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब जो आपकी यूरिन जाओगे उसके अंदर भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आएगी, पॉलीयूरिया टाइप स्थिति आ जाएगी, है ना। इस प्रकार की स्थिति को अपन मेंटेन करने के लिए फिर इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लिए जाते हैं जो बॉडी में जाकर इसकी मात्रा को कम करते हैं। निर्जलीकरण की व्यवस्था आ जाएगी शरीर के अंदर, पानी की कमी हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा, है ना, ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार की तमाम तरह की दिक्कत इसके अंदर आ सकती हैं। ये इसके कार्य हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा बढ़ गई, इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब ये तो रहने नहीं देगा क्या? ब्लड में ग्लूकोज। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ये तो बढ़ाना चाह रहा है लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो क्या करेगा? कम से कम कर देगा। तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में एकदम से कम कर देगा, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया रोग भी कह सकते हैं, जिसके अंदर फिर मूर्छा वगैरह आ जाती है, बेहोशी आ जाएगी, क्योंकि मात्रा ग्लूकोज की है अपने शरीर के अंदर रहेगी नहीं। इस प्रकार की स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो ये पैनक्रियाज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में अपने वहाँ भी पढ़ लिया है। 3 ग्लैंड को आप नोट कर लेना। ग्लैंड वाले चैप्टर से कई बार तो बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, कई सारे आते हैं और बहुत सरल प्रश्न है। ग्लैंड वाले प्रश्न आपने अगर एक बार यूनिट को ढंग से पढ़ लिया तो फिर आपके जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे ना अपन, टेस्ट सीरीज आपके तैयार हो रही हैं, ऐप जल्दी आ जाएगा, ऐप के ऊपर वर्किंग चल रही है। तो इस प्रकार से आपका काम बहुत फास्ट होने वाला है। बस 15-20 दिन अपने आप को कवर कर लो, पीछे के सारे वीडियो देख लो, जिससे अपन आगे आपको वापस रिदम में ला सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।